हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के 11th क्लास के दूसरे भाग को देखेंगे। पहले भाग को आपने शायद देख लिया होगा। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गई होगी। आज हम दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए बिना वीडियो को देरी स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल था, यानी कि मेसोपोटामिया में जो फल था वो किसकी ज्यादा तादाद थी, मतलब अधिक मात्रा में कौन सा फल वहां पर पाया जाता है गर्मियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा खजूर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई थी? असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई थी मेसोपोटामिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1100 ईसा पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग का उर देवता था, यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया जो दो भागों में बटा हुआ था, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो उर देवता था उसका नाम था चंद्र देवता। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बावली लोगों की प्रमुख देवी थी, यानी कि बावली लोगों के लिए प्रमुख देवी कौन थी? इसका हो जाएगा आंसर स्तर। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बावली लोगों की प्रमुख देवता, बावली लोगों की प्रमुख देवता के बारे में पढ़ेंगे। इसका देवता का नाम था मर्दुक। क्या था? मर्दुक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिगुरात यानी बेबीलोन नगर में था, यानी कि जिगुरात जो था वो किस क्षेत्र में था और किस लिए फेमस था? तो विशाल राजमहल था वहां पर। ठीक है। जिगुरात यानी बेबीलोन नगर। अगले सवाल बढ़ते हैं। 7वें सवाल के बढ़ते हैं। साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाली किस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं पर मिलता है? यानी कि साइप्रस एक देश था, ठीक है, वहां के द्वीप से अलासिया से आने वाला किस धातु का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा पट्टिका का उल्लेख मिलता है। अगले सवाल करते हैं। बेबीलोनिया को असीरियाई अधिकार से मुक्ति कब मिली थी? यानी कि बेबीलोन शहर को असीरियाई लोगों से मुक्ति कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 625 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम ईस्वी बोलते हैं, सन बोलते हैं। ठीक है। 9वें सवाल के बढ़ते हैं। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? बेबीलोन शहर जो था उसका अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नेबोनिडस। क्या था? नेबोनिडस। ठीक है। अगले सवाल के बढ़ते हैं। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल कितना था? यानी कि बेबीलोन नगर जो था वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 850 हेक्टेयर से अधिक। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं कब मिली थी? यानी कि मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका कब प्राप्त हुआ या उसका अवशेष कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 ईसा पूर्व। ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह क्या व्यक्त करता है? यानी कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया का जो लिपि था वो किलाकार था। किलाकार मतलब टेढ़े मेढ़े थे, तो क्या व्यक्त करता था? इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। लिपि क्या होता है? लिपि होता है लिखने की विधि। तो उसका जो प्रत्येक चिन्ह था किलाकार जैसा था, तो वो क्या व्यक्त करता था? हमारा अक्षर व्यक्त करता था। अगले सवाल के बढ़ते हैं। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब विकसित हुआ? मारी जो नगर था वो शाही का मतलब होता है राजा रानियां या बड़े लोग जहाँ रहते थे, उसको शाही राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया या कब विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ईसा पूर्व। ठीक है। के बाद मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था, यानी कि मेसोपोटामिया का चंद्र का देवता कहलाता था उर। ठीक है। 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी तथा मल जाता था, यानी कि मेसोपोटामिया में पानी और मल यानी कूड़े कचरे का व्यवस्था जो था कैसे जाता था? तो इसका नाली में बहता था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उर नगर में अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता था? यानी कि उर नगर में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था उसके बारे में उल्लेख मिलता हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा शवों को जमीन में दफनाया जाता था, यानी कि जो शव होते थे मतलब लाश जो होती थी उसको जमीन में दफनाया जाता था। आज भी देखते हैं कई बार लोगों को जमीन में ही दफनाया जाता है। आज के समय में लोगों को जलाने का प्रचलन है, लेकिन ईसाई धर्म हो या कोई मुस्लिम धर्म है तो उसमें क्या होता है, लोगों को दफनाया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया में पहले से भी व्यवस्था थी, उसी का आज भी हम पालन करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र का प्रयोग किया जाता था
यानी कि मारी नगर में ऊपरी क्षेत्र जो होता था उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ बकरी चराने के लिए। यानी कि मारी नगर में ऊपरी क्षेत्र का प्रयोग जो किया जाता था वो भेड़ बकरी को चराने के लिए किया जाता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? यानी कि मेसोपोटामिया ने संसार को क्या दिया है? इसका आंसर आएगा कालगणना, गणित, खगोल विद्या। कालगणना का मतलब है कि किस प्रकार से दिन, रात, महीने, सप्ताह को बांटा गया। ठीक है, ये कालगणना। गणित 1 2 3 4 और 1 2 मतलब गिनती किस प्रकार से होती थी और जोड़ते किस प्रकार से, उसका भी देन मेसोपोटामिया की है। खगोल विद्या यानी कि दिन रात किस प्रकार से होते हैं उसकी भी गणना उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने भागों में बांटा था? यानी कि मेसोपोटामिया को वहां के लोगों ने एक वर्ष को कितने भागों में बांटा था? तो इसका हो जाएगा 12, यानी कि 12 महीनों में बांटा था। आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं। आज भी एक साल में 12 महीने ही होता है। ठीक है, तो ये देन जो कहां से है? मेसोपोटामिया की देन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने का कितने भागों में बांटा था? यानी कि एक महीने को मेसोपोटामिया के लोगों ने कितने भागों में विभाजित किया था? इसका भी आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को 4 भागों में विभाजित किया था। यानी आज भी हम देखते हैं कि एक महीने में 4 सप्ताह ही होता है। तो ये किसकी देन है? मेसोपोटामिया की देन है। बात समझ आ रही है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशुरबनीपाल का पुस्तकालय किन देवता के मंदिर में केंद्रित था? यानी कि अशुरबनीपाल जो था उसका पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? इसका आंसर होगा नाबू। नाबू एक उनकी देवता का नाम है। अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथ की संख्या कितनी थी? यानी कि ग्रंथ मतलब किताब, जैसे बाइबल ग्रंथ है तो उसकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 100 संख्या थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो इसके आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाइबल ने मेसोपोटामिया का कई संदर्भ में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया का महत्व था। यानी कि मेसोपोटामिया का महत्व कहाँ के लोगों के लिए ज्यादा था? यूरोप के लोगों के लिए ज्यादा था। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाइबल के भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। यानी कि बाइबल एक पुस्तक जो है उसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है, वो किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड टेस्टामेंट। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना था। यानी कि लेखन कला का मेन मकसद जो था, मुख्य उद्देश्य जो था मेसोपोटामिया में, उसका क्या था? हिसाब किताब रखना। यानी कि लेखन कला की शुरुआत किस लिए की गई थी? हिसाब किताब रखने के लिए कि किस व्यक्ति से हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उसके लिए ही इसका शुरुआत किया गया था लेखन कला का। अगले सवाल की बढ़ते हैं। का कौन सा नदी विश्व मार्ग का काम करता था? यानी कि मेसोपोटामिया का जो नदी था उसमें कौन से नदी थे जो विश्व मार्ग यानी कि 2 देशों को जोड़ने का काम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फरात नदी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाका शीर्ष मूर्ति कला मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? यानी कि वाका शीर्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो मूर्ति कला है मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उर नगर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी। यानी कि मेसोपोटामिया में एक देवी थी, उसका क्या काम था? मतलब वो किस देवी के प्रतीक के रूप में थी? तो इसका हो जाएगा प्रेम एवं युद्ध की देवी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में खेती, मत्स्य तथा लोगों के पशुधन का स्वामी कौन कहलाता था? यानी कि मेसोपोटामिया में खेती, मत्स्य मतलब मछली पालन तथा लोगों के पशुधन मतलब जानवर के धन जो होते थे वो कोई उसका जो राजा हुआ करता था वो आराध्य देवी के रूप में जाना जाता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? यानी कि मेसोपोटामिया में जो नगरों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? तो ये 3000 ईसा पूर्व, आज से मतलब 3000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के किस भाग में अधिक उपज होता था? यानी कि मेसोपोटामिया जो शहर था उसके किस भाग में ज्यादा उपज होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी मेसोपोटामिया में ज्यादा उपज होती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेसोम का अर्थ क्या है? यानी कि आपने देखा मेसोम मेसोपोटामिया का ही जुड़ा हुआ वर्ड है। मेसोम मतलब मध्य, और पोटेमस का अर्थ होता है नदी।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ऐसे ही अगले वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। जो इस चैनल में आपको बताया जा रहा है 100% पेपर में आए हुए सवाल है। अगर आप 1-2 बार रिवीजन करते हो तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसका टेलीग्राम जो लिंक है आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।